everyone, welcome to Shrey Arjun Maths Academy, CBSE क्लास 9th, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये किया था। आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ linear equation in two variable। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को दो टाइप से किया है, एल्जेब्रिकली जिसमें हमने सॉल्यूशन फाइंड किया था या जो पॉइंट्स दिए होते हैं उनको इक्वेशन में कैसे सेटिस्फाई कराना होता है। सेकंड में एल्जेब्रिकली में हमने एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 ये कंप्लीट की थी। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम ये करेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एल्जेब्रिकली में हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, जो पॉइंट गिवन होते हैं लीनियर इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे ये बताया था ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या तो ये होगी इक्वेशन या ये होगी। ये थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक्स वाई क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है वेरिएबल की, वो क्या होते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट हैं एंड रियल नंबर्स हैं। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये क्या है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही वेरिएबल है इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये हम एल्जेब्रिकली सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2। अब हमारा जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ग्राफ में सबसे पहले बेसिक देखते हैं। ग्राफ में हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये ग्राफ होता है हमारा। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ग्राफ का, जो कि हम थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें देखो, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, पूरे प्लेन को कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन यही बोलते हैं। x y क्या होते हैं हमारे, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, हर एक पार्ट को किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब दो एक्सिस एक्स एंड वाई ये जो है हमारी इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो किस पॉइंट पर करती हैं, ओरिजिन पॉइंट पे। ओरिजिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। हम रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा, ओरिजिन पॉइंट पे कर रही हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक्स और वाई में करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ये देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बताया था कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, अप और डाउन, अप पॉजिटिव होगा, डाउन नेगेटिव होगा, यही बताया था। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई का भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का पॉजिटिव होगा एंड वाई का नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो लीनियर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। हम जब इसके पॉइंट फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमें एक टेबल भी बनानी होगी। देखो, हमें ग्राफ बनाना है एक्स और वाई। जब एक्स और वाई के पॉइंट फाइंड करते हैं, बॉक्स बोलते हैं, या टेबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए
टेबल। फिर हमें देखना है कि पॉइंट को जो हम प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में, ये हम थर्ड चैप्टर में कर चुके हैं, हमें ये करना है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। जब तुम ग्राफ बनाओगे तो जो भी पॉइंट आएंगे वो स्ट्रेट लाइन से ही शो होंगे। टू ड्रॉ द ग्राफ वी नीड एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मेन पॉइंट क्या है? टू ड्रॉ द ग्राफ we need at least 2 solution of the equation। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की तो ज़रूरत होती ही है हमें। ठीक है, अगर आपको ग्राफ बनाना है तो कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट गिवन होने चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंटों को हमें फाइंड करना होता है। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होती है, जिसके लिए हमें फर्स्ट पे टेबल बनानी है। फिर जो टेबल में जो पॉइंट गिवन होते हैं उनको कार्टेशियन प्लेन में शो करना होता है और फिर डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, और ग्राफ बनाने से पहले जैसे तुम्हें 2 वेरिएबल गिवन होंगे, तुम्हें 2 पॉइंट गिवन होंगे, जैसे कि x + 2y = 4, ऐसे तुम्हें लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। तो इसको क्या करना है कि पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में किसी भी 1 वेरिएबल में, जैसे x की वैल्यू हमने लिखा यहाँ पे 4 - 2y। ठीक है, x कैन बी रिटर्न एज, हमने x की फॉर्म को y में लिखा है। तो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं और x 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, x 0 y 0 लेना ही है, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है कि पॉइंट x एक्सिस पे कट कर रही है या y एक्सिस पे कट कर रही है। तो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ बनाते टाइम एरो का ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ग्राफ ऑफ a linear equation in 2 variables। Draw the graph of each of the following linear equation in 2 variables। अब हमें क्या करना है कि गिवन इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। तो हमें गिवन है और एटलीस्ट 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, तो हमें देखो पहले टेबल को रिप्रेजेंट करना है। ये हमारी टेबल है और इसमें कितने पॉइंट फाइंड करने हैं? 2, 3, मैक्सिमम 3 होने चाहिए। ठीक है, x एंड y, और कम से कम 2 पॉइंट है, उससे कम नहीं फाइंड करना है। ठीक है, x और y है। सबसे पहले इक्वेशन को y में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 - y, ये हो गया। टेकिंग y = 0, टेकिंग y = 0, वी गेट x = 4 - 0, x = 4, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब x = 0 ले लो, टेकिंग या ऑन पुटिंग x = 0। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 + y = 4 इसमें रखा हमने। ठीक है, तो y = 4 आ गया। x 0 है तो y 4 आ रहा है, y 0 है तो x भी 4 आ रहा है हमारा। ठीक है, हमने 2 पॉइंट फाइंड किए हैं। आप 3rd पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो। अब इसका ग्राफ देखना है हमें। ये देखिए ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, पॉइंट लेते हैं हम, 4 तक है हमें पॉइंट, तो 0, 1, 2, 3, 4 हमें ग्राफ गिवन होता है। क्वेश्चन जब एग्ज़ाम होते हैं या ग्राफ कॉपी भी आती है, जब आप सॉल्व करोगे तो ग्राफ कॉपी लेना, उस पर भी बनाया जा सकता है, उसमें बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो x की भी वैल्यू पॉजिटिव है, y की भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव ही पॉइंट लिख रहे हैं। अगर नेगेटिव भी रखते हो तो नेगेटिव भी ले सकते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4। ठीक है, -1, -2, -3 ऐसे हम ले सकते हैं। अब देखो x 0 है और y 4 है, x 0 है, y 4 है, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, पॉइंट साथ के साथ लिखते जाना, जैसे 0, 4 आ रहा है। अब इसमें देखो x 4 है, y 0 है, x 4 है, y 0 है, ये लगाया सर्कल 4 और 0। अब ये लाइन कैसे जा रही है? देखो 2 पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो हम एरो लगा सकते हैं। हम इसीलिए तो जब हमें बाउंड्री पॉइंट पता होता है ना कि हमने 0 पुट किया, x को भी 0 एक बार पुट कर रहे हैं, y को भी है, तो हम ये एरो लगाते हैं और इस इक्वेशन को लिख देते हैं कि x + y = 4। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है,
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये देखो ये जो पॉइंट है ना 0 4 4 0, तो जो एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द इक्वेशन लाई ऑन लाइन ए बी, जैसे मैंने इसको ए बी डिनोट किया है। तो ये जो पॉइंट हैं, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो लाई ऑन द लाइन, ठीक है। एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन, जैसे मैंने बोला 3 0 3 0, तो इस पॉइंट पे लाई नहीं करेगा ये हमारा। तो इसका मतलब ये क्या है कि 0 3 इज नॉट ए सोल्यूशन, 0 3 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट निकलते हैं हमारे, 2 पॉइंट क्या निकलते हैं। फर्स्ट में क्या निकल रहा है हमारा कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, मीन्स जो लाइन के पॉइंट होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। नंबर 2, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, every solution of the equation is a point on the line, is a point on the line, ठीक है। ये है हमारा। तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो लाइन पे ही लाई करते हैं, लाइन पे ही पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये ग्राफ से हमें 2 पॉइंटों का पता लग रहा है। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। तो ये तो ग्राफ था हमारा। अब देखो सेकंड इसका दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 2, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, टेकिंग y इक्वल टू या ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0, टेकिंग x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बताइए। सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को, जैसे मैंने यहाँ से वैल्यू फाइंड की है, x को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 + y, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें वैल्यू रखते जाना, y की x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, ठीक है। हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो क्या आ रहा है 0 इक्वल टू 2 + y, तो y की वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है हमारी, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। जब हमने y को 0 पुट करा है, टेकिंग y इक्वल टू 0, कम से कम 2 पॉइंट फाइंड करने हैं ग्राफ बनाने के लिए, और ज़्यादा से 3 या 4 भी फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे देखो, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 + 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, फाइंड हो रही है 2 फाइंड हो रही है, क्या आ रही है x की वैल्यू 2 हो रही है। तो क्या बनाना है हमें इसके लिए, टेबल बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था फर्स्ट पार्ट का। अब देखो इसकी टेबल बनाएंगे। ये बनाया हमने x y, x 0 है तो y की वैल्यू -2 आ रही है हमारी, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू 2 फाइंड हो रही है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। आ गया ना ग्राफ बनाना, कैसे लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन x x डैश y y डैश, बहुत इजी है। बस थोड़े से पॉइंट को याद रखना है कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 निकाल सकते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए तो कम से कम 2 ही चाहिए, 3 भी ले सकते हो आप, ठीक है। और क्या याद रखना है आपको, नंबर 2, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड एवरी सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ये वाले, जैसे x की वैल्यू y की है, ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन। तो जो सोल्यूशन है वो लाइन पे ही तो लाई करेंगे ना, पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्वाड्रेंट, पता होना चाहिए दोनों लाइन किस पे इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं, क्लियर है, ओके। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ तक डिफाइन है, 2 तक है, तो हम 0 ले लेते हैं, 0 1 2 ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 है, 1 है और ये 2 हो गया। अब देखो y की नेगेटिव भी गिवन है हमें, तो नेगेटिव तक ले लेना है, -1 -2 -1 -2, ओके। ड्रॉ करते हैं ग्राफ। x 0 है, y -2 है, x 0 है, y -2 है, तो ये आ गया हमारा पॉइंट है 0 -2। अब नेक्स्ट है x 2 है, y 0 है, x 2 y 0, तो ये पॉइंट आएगा, x 2 है, y 0 है। तो लाइन किस क्वाड्रेंट में ड्रॉ हो रही है, 4th में ड्रॉ हो रही है, ये देखो। तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। ये देखो जब भी ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, चाहे वो ऐसे हो या इस तरीके से हो, ठीक है। ये हमें फाइंड होती है। इसमें ये भी लिख देना कि ये x - y इक्वल टू 2, ओके। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड का पहले टेबल बनाओ जल्दी से, और कितने पॉइंट फाइंड करने हैं,
मिनिमम टू एक्स वाई, ये है हमारा। अब देखो एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0, क्या आ रहा है आंसर? 0 आ रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी तो वाई भी 0 है। ये मैंने अभी जो प्रीवियस क्लास ली थी उसमें बताया था कि जब भी इस कंडीशन में मल्टीप्लाई में वेरिएबल हो तो क्या करते हैं इसमें कि जैसे एक्स की वैल्यू 0 रखी है तो वाई की वैल्यू भी हमारी 0 ही आ रही है, इसमें आ रही है ना, ये वाली वैल्यू 0 ही आ रही है। अच्छा, एक और पॉइंट ले लेते हैं। अब हम एक्स की वैल्यू को 1 रख देते हैं क्योंकि वाई तो 0 ही आ रहा है, ऑलरेडी 0 आ रहा है हमारा। अब एक्स की वैल्यू को जब 1 पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, तो वी गेट वाई इक्वल टू 3। तो वाई की वैल्यू 3 आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है। और पॉइंट रख सकते हैं, एक और रख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 ली, अगर एक्स की वैल्यू को 2 लेते हैं तो वी गेट वाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ रहा है? वाई इक्वल टू 6। जब एक्स की वैल्यू को 2 पुट किया है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 6 आ रही है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बहुत ईजी है ग्राफ। ये देखिए, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। 0 पॉइंट कहाँ तक डिफाइन हो रहे हैं? 2 y के 6, तो 6 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इक्वल यूनिट होनी चाहिए हमारी इनके बीच में, जैसे 1 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब x 0 है, y 0 है, तो ये पॉइंट आ रहा है हमारा। x 0 है, y 0 है। ठीक है, x 1 है, y 3 है, तो ये पॉइंट आ गया हमारा। x 2 है, y 6 है, ये देखो x 2 पे ऐसे जा रहे हैं, ये देखो x 2 y 6 x 1 y 3, ये आ गया। अब भी देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ओरिजिन से पास होके जाती है। ये देखिए y इक्वल टू 3x। अगर आपकी इक्वेशन y इक्वल टू mx इस टाइप में है तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होके जाता है उसका। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब भी इसका ग्राफ बनाओगे, चाहे यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हम कांस्टेंट 2 3 5 कुछ भी हो, लेकिन ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होके ही जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, अगर नेगेटिव में होता तो ऐसे भी जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ था। 4th पार्ट पे आते हैं हम। अब इसमें देखो हमें दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिखा है, राइट हैंड साइड को इधर लिखा है। अब देखो y की वैल्यू को फाइंड कर लो, 3 माइनस 2x। 1 वेरिएबल की वैल्यू को कन्वर्ट करना है सेकंड वेरिएबल में। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हैं इसके लिए। x y, x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, 3 ही आएगा क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये आ रहा है टेकिंग y इक्वल टू 0। अगर y 0 लेते हो, ठीक है, y 0 ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारा? देखो जैसे 0 इक्वल टू, इसी में ही रखना, 3 माइनस 2x। ठीक है, माइनस का 2x है, इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 3/2, तो 3/2 को क्या लिखेंगे हम? x इक्वल टू 1.5, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में लिखा हमने x इक्वल टू 1.5, तो x की वैल्यू 1.5 है एंड y की वैल्यू 0 है। तो अब इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। 0 1 2 3, 1 2 3, x 0 है, y 3 है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, x 1.5 है, 1 और 2 के बीच में पॉइंट लाई कर रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या आ रहा था हमारा? 0 और 3। पहले x का कोऑर्डिनेट आता है फिर y का आता है। अब ये देखो x की वैल्यू 1.5 है, 1 और 2 के बीच में, और y 0 है हमारा, y 0 है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? ये देखो, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है हमारा? 1.5 और 0। तो हमने प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था हमने, ये स्टडी किया था हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि हम पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमारी थी इक्वेशन 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2, give the equation of two line passing through 214. How many more such lines are there and why?
सबसे पहले तो इसमें बताना है कि हमें 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 2 और 14 से पास होती है। बहुत इजी तरीका है। देखो मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। आपको 2 और 14 दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक बार प्लस करना, क्योंकि हमें पता है कि ये x होता है और ये y होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, सेकंड y होता है। एक बार माइनस करना, जैसे 2 और 14, एक बार माइनस करना, फिर मल्टीप्लाई में देखना। अच्छा देखो ये x है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन बना रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। हमें गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन की इक्वेशन देनी है जो कि 2 और 14 से पास होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, जैसे ये लिया x प्लस वाई, मैंने क्या बोला प्लस, कोऑर्डिनेट क्या है x और y, तो x प्लस वाई। 14 और 2 को ऐड करो कितना आता है, 16 आता है। देखो बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो 2x की वैल्यू जब 2 पुट करोगे, y की वैल्यू 14 रखोगे, तो आ रहा है ना राइट हैंड साइड के इक्वल। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। सेकंड है, मैंने बताया देखो यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो देखो माइनस करोगे, पहले राइट हैंड साइड को देखना। जब 14 2 माइनस 14 तो क्या आता है, माइनस, क्या आता है -12। तो इसका मतलब है कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y है, तो जब x में से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12 भी आएगा, ठीक है। देखो सेकंड भी, अब एक और भी बना सकते हो आप। मल्टीप्लाई वाला साइन देखते हैं, मल्टीप्लाई वाला। अब जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि y के इक्वल आ जाए, मतलब जैसे ये x है और ये y है, ठीक है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि y कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, 7 से ना, 7 2 14, तो 7x इक्वल टू वाई। तो हम 1 2 3 कितनी ही इक्वेशन बनाते जा रहे हैं, है ना, 7x, क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू 2 और 14 है, तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। x की वैल्यू 2 रखोगे, y की वैल्यू 14, तो आ रहा है देखो राइट हैंड साइड के इक्वल। जब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -14, तो ऐसे ही आप और भी बना सकते हो। अच्छा 3 और 15 का बना सकते हो, इसको बना के देखना, ठीक है। 315 का बना के देखना, ठीक है। बना के देखो, ट्राई करो कि आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो कितनी लाइन आ रही है, देखो 2 से ज़्यादा हमें इक्वेशन फाइंड हो रही है। जब 2 से ज़्यादा इक्वेशन फाइंड हो रही है तो कितनी लाइन्स यहाँ पे हो रही है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। तो कितनी लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू 214, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स हैं जो कि 2 और 14 से पास होती हैं, ठीक है। अब आपको 3 और 15 की लाइन्स बना के देखनी है और मुझे बताना है, ठीक है। ये करके देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक बार प्लस का देखना है, फिर माइनस का, फिर मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड NCERT का है, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3। इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अगर कोई पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है तो वो क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करते हैं। बताया था ना कि कोई ग्राफ है और एक लाइन है, और जो लाइन के जो पॉइंट हैं वो लाइन पे लाई करते हैं, तो इसका मतलब जो इसकी इक्वेशन है वो इसको भी सेटिस्फाई कराएंगे। तो 3 4 लाइन पे लाई करते हैं, ग्राफ में लाई करते हैं, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 3 और 4 है। जो पॉइंट है ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या गिवन है कि इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अभी मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि अगर कोई पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो वो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। अगर ग्राफ पे लाई करता है तो 3y इक्वल टू ax प्लस 7 है, ठीक है। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4, हमने पॉइंट को रख रहे हैं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 को रख रहे हैं, ठीक है। पॉइंट गिवन है ना, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4, तो 3y की वैल्यू हमें 4 गिवन है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू 3 है प्लस 7 है, 4 3 ज़ा 12, 3a प्लस 7, 12 माइनस 7,
इक्वल टू 3a, ठीक है। 5 आएगा इक्वल टू 3a, अगर a के साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3। a की वैल्यू क्या आ रही है 5/3 आ रही है, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ रही है 5/3। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पॉइंट ग्राफ में जो है लाई करता है तो a की वैल्यू फाइंड करो, k की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो गिवन सॉल्यूशन है उसको इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है, रखनी है वैल्यू को, x और y की वैल्यू को रखना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके चलना है और वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। नंबर 4 है द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer taking the distance covered as x kilometer। अब देखो कोई डिस्टेंस है, ये है टोटल जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है x किलोमीटर, ये हमें गिवन है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि जो फर्स्ट किलोमीटर है ना, ये जो फर्स्ट किलोमीटर है इसका जो फेयर है वो कितना है ₹8 है, ठीक है। फॉर द सबसीक्वेंट टोटल x था, x में से 1 को करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या बचेगा जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस तो x-1 हो गया ना, हमारा पूरा x था, ठीक है, ये 1 है, तो ये कितना हुआ हमारा x-1 हुआ, हमारा ये पूरा x था, ये 1 है, तो ये कितना हुआ x-1 है। लेकिन बोला हुआ है क्वेश्चन में एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस, जो बाकी का जो डिस्टेंस है इट इज़ ₹5, तो इसके लिए कितना लिया हुआ है इन्होंने ₹5 है, ठीक है, ये लिया हुआ है मेरा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, ठीक है। अब हमें क्या है टोटल फेयर ऑफ ₹y, ये गिवन है हमें, देखो, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, और जो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है x-1 उसका जो टोटल फेयर है वो ₹5 है, ठीक है। टोटल फेयर ऑफ ₹y फॉर कवरिंग डिस्टेंस x किलोमीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल फेयर हमारा y है, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, और जो बाकी जो सबसीक्वेंट डिस्टेंस है x-1 के लिए कितना फेयर है y है। इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 8, 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे, देखो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5 की x में करेंगे 5x, -1 की 5 में करेंगे तो -5 हो गया, ठीक है। y इक्वल टू 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा प्लस 5x। अब ये इक्वेशन आ गई। अब हमें इसके लिए टेबल बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, तो हमने पहले किस में रिप्रेजेंट करा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये देखो इसके लिए पॉइंट फाइंड करते हैं x और y, तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो वी गेट y इक्वल टू 3 + 5 × 0, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। तो x की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, y की वैल्यू 3 है, अब y की वैल्यू को 0 रख दो, ऑन पुटिंग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अगर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं, ये देखो y की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, इसमें रख देते हैं इन फर्स्ट 0, y की 0 रखी, 3 + 5x, ये 3 है, नेगेटिव हो जाएगा, -3 इक्वल टू 5x, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है -3/5, क्योंकि x के मल्टीपल में है 5 तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ रही है 0.6 -0.6, क्योंकि 5 6 × 30 होते हैं ना, तो डेसिमल में आएगा -0.6। x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा y इक्वल टू 3 + 5 × 1, y इक्वल टू 3 + 5, y इक्वल टू 8। मैंने बोला था ना कम से कम 2 और 3 भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं करना है हमें ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। x की वैल्यू पहले हमने क्या रखा था, x की वैल्यू आ रही है -0.6 और y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0। फिर थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, x 1 आ रहा है, y हमारा 8 आ रहा है। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। तो ये देखो, ये हम ग्राफ बना रहे हैं इसका, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो पॉइंट कहाँ से लेने, देखो 8 तक दिया हुआ है हमें y का पॉइंट,
ठीक है। तो थोड़ा और ऊपर कर देना इसको, ये देखो, तो ये हो गया हमारा, ये 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 8। और आप और भी बढ़ा सकते हो इसको, ठीक है। ग्राफ तो बहुत बड़ा आता है हमारा, जो बना हुआ आता है ना ग्राफ, वो बड़ा होता है हमारा, तो उसमें कर सकते हैं शो। अब ये देखो 0 है, 1 2 3, 1 यूनिट का डिस्टेंस ले रहे हैं, 4 है क्योंकि 1 तक दी हुई है वैसे हमें वैल्यू, -1 -2 -3, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, x 0 है, y 3 है, x 0 है और y हमारा 3 है, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है, 0 और 3। पहले x का कोऑर्डिनेट आता है फिर y का आता है। अब x -0.6 है तो 1 से कम है, 0 से बड़ा है। अब देखो 0.5 यहाँ पे, तो इससे जस्ट बड़ा होगा हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है हमारा, -0.6 और 0। तो हम इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस, क्योंकि y की जगह 0 आ रहा है ना, x एक्सिस। और 0 3 कौन सा पॉइंट है हमारा, y एक्सिस, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अब है 1 और 8 पे हमारा यहाँ पे जाएगा, ये देखो। तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसे जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, ये देखो, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, y = 3 + 5x। ये हमारा कंप्लीट ग्राफ है, ओके। नंबर 5 है, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। तो आपको जैसे इस डायग्राम 4.6 की ये इक्वेशन दी हुई है, y = x, x + y = 0, y = 2x, 2 + 3y, हर एक पार्ट की 4 इक्वेशन दी हुई हैं और बताना है कि किसका ये करेक्ट ग्राफ है, किस इक्वेशन का ये करेक्ट ग्राफ गिवन है। अभी मैंने 2 पॉइंट आपको डिफाइन किए थे कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, ये जो लाइन के जो पॉइंट है ना, 1 -1 0 0 -1 और 1, अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये इसी का ही ग्राफ होगा, ठीक है। इसको करते हैं तो इसका ग्राफ होगा, ये पॉइंट है तो इनका ग्राफ होगा, ठीक है। और ये भी बताया था कि एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ए पॉइंट ऑन द लाइन, तो इसी पॉइंट से ही आपको चेक करना है। तो देखो जो फिगर 4.6 जो डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, इसके पॉइंट कौन कौन से हैं, इसके पॉइंट हैं हमारे -1 1 0 0 एंड 1 -1, ये पॉइंट है। अब हमें ये पॉइंट चेक करने हैं कि ये किस ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और जिसको सेटिस्फाई करेंगे ये उसी का ही ग्राफ होगा हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें रखते हैं -1 और 1, इसमें रखते हैं। तो जैसे x की, ये x होता है ना हमारा, ये y होता है, तो -1 और 1, तो ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। -1 और 1 इज़ नॉट ए सोल्यूशन, सोल्यूशन, ठीक है। 0 0 ये करेक्ट हो रहा है, लेकिन 1 -1 इज नॉट ए सोल्यूशन, 1 -1 इज नॉट ए सोल्यूशन, ये भी नहीं है, इज नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका ग्राफ नहीं है। इसको चेक करते हैं, x + y = 0। पहले हम -1 और 1 रखते हैं, तो देखो -1 + 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं तो आ रहा है ना 0, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो -1 1 और 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो 1 -1 तब भी 0 आ रहा है, और 1 -1, ठीक है, एंड 1 -1 आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्या है ये, तीनों ही पॉइंट इसका सोल्यूशन है, तो इसका ग्राफ यही हुआ हमारा, ठीक है। तो ये x + y, ये सेकंड पार्ट का ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही जब इसमें रख के देखेंगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे पॉइंट को, जैसे -1 और 1 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हमने इसमें रखा -1 और यहाँ पे 1, तो -1 = 2 × 1 -1 = 2 इक्वल नहीं आ रहा ना, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो जो गिवन ग्राफ है ये इस इक्वेशन का नहीं है, ठीक है। -1 1, ठीक है, 0 0 सोल्यूशन है, बट 1 -1 एंड 1 -1 आर नॉट सोल्यूशन ऑफ y = 2x। सेम इसमें भी रखते हैं, 2 + 3y = 7। पहले 1 -1 और 1 को देखते हैं, ये x है और ये y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रखा हमने 2 + 3y की वैल्यू 1 है और = 7, x की वैल्यू -1 है, तो 2 + 3 = -7, तो 5 = -7, ये भी नहीं है। तो जब लाइन का ही एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका ग्राफ ही नहीं है। -1 1 0 0 एंड 1 -1 आर नॉट सोल्यूशन ऑफ
गिवन इक्वेशन 2 + 3y = 7x। हमने जब पॉइंट रख के देखे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करते हैं, तो ये इसका ग्राफ ही नहीं है। तो इन चारों इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ये किसका ग्राफ है? सेकंड पार्ट का ग्राफ है, ठीक है। अब जो डायग्राम तुम्हें 4.7 दिया हुआ है, इसके पॉइंट क्या हैं हमारे? इसके पॉइंट हैं 0, 2 एंड 2, 0। जिस भी ग्राफ को सेटिस्फाई करेंगे उसी ही इक्वेशन का वो ग्राफ होगा। जो भी पॉइंट हमें गिवन है लाइन के, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उसी ही इक्वेशन का वो ग्राफ होगा। इसमें रखते हैं, पहले 0, 2 को देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है। तो जल्दी से करो, इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y होता है, तो y का कोऑर्डिनेट 2 है और x का कोऑर्डिनेट 0 + 2 है, तो ये तो कर रहा है। 2 = 2 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं करके, 2 और 0, ठीक है। 2 और 0 को करते हैं तो देखते हैं इसमें 2 और 0 को देखेंगे तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो ये देखो क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या है? 2 + 2, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा। तो 2, 0 इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट ए सोल्यूशन। तो जो ये डायग्राम 4.7 है इसका नहीं है, ये इसका फिगर नहीं है गिवन हमें, ठीक है। तो ये नहीं है। अब इसको देखते हैं y = तो पहले 0, 2 को देखते हैं। x 0 है, y 2 है, ये भी नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखो ये x y 2 है, x 0 है, ये रखा हमने, ये x का पॉइंट है। अब देखो 2 = -2 होता है, नहीं है। तो 0, 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन, 0, 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन। तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, तो ये इसका भी ग्राफ नहीं है जो गिवन है हमें, ठीक है। थर्ड पार्ट है y = -x + 2। 2 पॉइंट थे हमारे 0, 2 एंड 2, 0। इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं? तो 0, 2 को रखते हैं, पहले हम 0, 2 को रखते हैं। तो x 0 है, y 2 है, y 2 है हमारा, और x क्या है? 0 + 2, तो 2 = 2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ठीक है। ऐसे ही 2, 0 को देखते हैं। 2, 0 को देखते हैं हम पॉइंट को, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 रखते हैं, -2 + 2, तो 0 = 0। तो 0, 2 एंड 2, 0, 2, 0 आर सोल्यूशन ऑफ y = -x + 2। ये जो दोनों पॉइंट हैं इसको पास करते हैं, ठीक है। पासिस थ्रू द गिवन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो रही है, तो इसका ग्राफ ये होगा हमारा, ठीक है। इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो जो बाकी 3 हैं उनका नहीं होगा, उनसे ये पॉइंट पास नहीं हो रहे हैं। जैसे इसमें रख के देखते हैं, 0 और 2 को रखते हैं, x 0 है, y 2 है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो 4, 6 के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 0, 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन, 0, 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन। तो यही चेक करना है। ऐसे ही जैसे 2, 0 गिवन था, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इज नॉट ए सोल्यूशन, क्योंकि 2 = 6 के लिए y तो 0 है ना हमारा, तो ये नहीं है हमारा, तो ये सोल्यूशन नहीं है। तो इसका ग्राफ होगा थर्ड पार्ट, और जो फर्स्ट का था हमारा, इसका ग्राफ होगा सेकंड, ये x + y = 0। नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो, एक तो दिया हुआ है वर्क डन बाय अ बॉडी और एक दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, और कह रखा है कि जो वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा, इसका सिंबल क्या होता है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका सिंबल होता है ये देखो। जब हम इसको इक्वल में चेंज करते हैं ना, तो किसी को, जैसे मैंने बोला कि y प्रोपोर्शनल है x के, ठीक है, हमने बोला y x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा? प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी होती है हमें, ठीक है। के कांस्टेंट है हमारा। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द body, express this in the form of an equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit। तो मतलब जो constant है ना, उसको 5 यूनिट लेना है हमें। क्या लेना है? 5 यूनिट है। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। also read from the graph the work done when the distance travel by the body is given है हमें। तो हम क्या करते हैं कि let, हम क्वेश्चन में 2 चीज़ें बताई थी मैंने, वर्क डन बाय अ बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी गिवन है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्स लेट कर लेते हैं, एंड वर्क डन बाय अ बॉडी,
वर्क डन बाय अ बॉडी वाइल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वर्क डन बाय अ बॉडी मतलब वाई जो है हमारा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करना है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स हो गया, जबकि k हमें कांस्टेंट दिया हुआ था ना, ये रहा, बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो जो कांस्टेंट फोर्स है हमारा, k क्या है हमारा कांस्टेंट फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स हमें जो गिवन है, फोर्स इज ऑफ 5 यूनिट, हमें ये गिवन है, ठीक है। तो क्या रखेंगे हम, y इक्वल टू 5x, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें देखो पॉइंट भी गिवन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है। तो वर्क डन, तो ये देखो इसमें हमें गिवन है, तो k की वैल्यू तो हमें 5 थी गिवन, तो हमने वो पुट कर दिया है, तो इक्वेशन हमारी होगी y इक्वल टू 5x, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है, अब हमें इसका क्या बनाना है, पहले ग्राफ बनाते हैं, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाना है, जबकि क्या दिया हुआ है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 2 यूनिट, तो हमें जो x गिवन है वो क्या दिया हुआ है, 2 यूनिट है, व्हेन x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2 तो इक्वल टू 10, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0, y इक्वल टू 0 आ गया हमारा, y इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं, ओके। इसका ग्राफ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का, x की वैल्यू 2 है, y 10 है, ये टेबल है, x की वैल्यू 2 है, y 10 है, तो देखो इसी में जाएंगे और ये आ गया हमारा, ये y है, ठीक है। x की वैल्यू 2 है और y 10, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है x 0 0 है, ये 0 0 है हमारा, x 1 है, y 5 है, तो ये आ गया हमारा, x 1 है और y 5 है, ठीक है। तो इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये देखो कैसे ड्रॉ करना है हमें, ये ओरिजिन से पास होके जाएगा, ये इसकी लाइन है, ठीक है, ये ऐसे लाइन जाएगी हमारी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 5x, और मैंने बताया था ना कि अगर y इक्वल टू mx इस टाइप से कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई है लाइन की तो वो ओरिजिन से ही पास होगी हमारी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data from the graph of the same. ठीक है, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, ठीक है, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है कि लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹X एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹Y, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹X, हमने मान लिया X रुपीज़ को कंट्रीब्यूट कर रही है, और फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ₹100, तो कंबाइंड हो गया, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 100, दोनों ने ₹100 कंट्रीब्यूट किया है। अब हमें इसके टेबल बनानी है। अब देखो, अब हमें इसमें 0 तो रख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 ये डिजिट नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी जो राइट हैंड साइड की डिजिट है वो 100 है, 20 30 40 50 ऐसे राउंड में चलेंगे, ठीक है। 100 तक है, तो 1 2 करेंगे तो 98, तो ग्राफ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी हमें, ठीक है। तो ऐसे ही पॉइंट रखने हैं इसी के आसपास के 10 20 30, तो x की वैल्यू 10 20 30 ऐसे ले सकते हैं, ना कि 1 2 3 इस तरीके से नहीं लेनी हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो हमने उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया है। अब हमें टेबल बनानी है और पॉइंट को फाइंड करना है ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0। पहले हमने x 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया, y की वैल्यू आ गई 100, तो x 0 है, y 100 है। अब हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं, ऑन पुटिंग y इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू को 0 रखेंगे, ठीक है, तो वी गेट x इक्वल टू 100 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि y 0 है तो x 100 आ गया हमारा। ऐसे ही 40 रख लो या बीच की वैल्यू रख लो, ऑन पुटिंग x इक्वल टू
50 रख लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना 10, 20, 30 इस टाइप से लेनी है आपको वैल्यू। तो वी गेट 50 + y = 100, तो y = 100 - 50, तो y = 50 आ रहा है हमारा, 50 50। तो क्या आ गया हमारा, x भी 50 है, y भी 50 है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, चलिए। ये देखो, अब माइंड में आ रहा होगा कि वैल्यू कैसे लेनी है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो 10, 20 ऐसे ही आपको वैल्यू लेनी है, ठीक है। हम 20, 20 का डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे ये 0 है, ये 20 है, ये 40 है, ठीक है, ये 60 है, ये 80 है। 20, 20 का ले रहे हैं और ये 100 है। ग्राफ तो आपको बड़ा आता है, जो आप मिलेगा ना ग्राफ, या जो आप कॉपी लेते हो, ग्राफ कॉपी भी आती है हमारी, बनी बनाई आती है। तो उसमें ग्राफ जो होता है वो बड़ा होता है, तो उसमें आप 10, 20, 30 ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ही लेना। देखो x 0 है, y 100 है हमारा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारा, x 0 है, y 100 है। अब हमें x 100 दिया हुआ है और y 0 है। अच्छा मुझे बताओ, y 0 है और x 100 है, तो किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। और अगर x 0 है, y 100 है, तो y एक्सिस पे, और 50, 50, 40 और 60 के बीच में होगा, और यहाँ पे भी। तो ये हो गया हमारा 50 और 50। तो ये इसका ग्राफ है, इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बनेगा, x + y = 100। तो ये था यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़। दोनों ने कितने कंट्रीब्यूट किए हैं, 100 रुपीज़ की।